प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम एक बहुत अच्छा विषय लेके आए हिंदी का। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि हमारी समझ से बाहर होते हैं, वो है आज काल। हिंदी के जो विभिन्न काल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी देखिए हिंदी के काल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए कि काल क्या होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से काल होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबको पता है कि एक तो भूतकाल होता है और एक वर्तमान काल होता है और एक भविष्य काल होता है। तो ये तरह से काल 3 हुए हैं। यहाँ पर हम उन तीनों कालों का यहाँ पर वर्णन करेंगे उदाहरण और उनके विभिन्न भागों के साथ कि कौन सा किसका काल क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर भूतकाल लेते हैं कि भूतकाल के क्या होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भूतकाल। भूतकाल कहते किसी है, सभी को पता है भूतकाल उसे कहते हैं जहाँ पर किसी क्रिया का होना भूत यानी भूत में पाया जाता है। भूत का मतलब क्या होता है, पहले यानी पुराना। बस इसकी परिभाषा में यही कहेंगे कि जहाँ किसी क्रिया का होना या किसी काम का होना भूतकाल में पाया जाता है। मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पर परिभाषा, किसी क्रिया या काम का होना भूत काल में पाया जाता है। ये इसकी परिभाषा है। तो उसे हम एक तरह से भूतकाल कहते हैं। इसको देख सकते हैं एक तरह से। तो ये भूतकाल की परिभाषा थी। उससे पहले काल की परिभाषा का पता होगा जहाँ हमें किसी काम के होने के समय का बोध हो। यानी काल की भी परिभाषा में यहाँ दे सकता हूँ परिभाषा। देखिए हमें लिख सकता हूँ, मैंने अभी भूतकाल की परिभाषा लगी। किसी क्रिया या काम का होना भूतकाल में पाया जाता है तो उसे भूतकाल कहते हैं। और काल की परिभाषा ये है कि जहाँ क्रिया या काम के होने के समय या फिर उसका काल भी कह सकते हैं, काल का पता चले तो उसे क्या कहते हैं, हम एक तरह से काल कहते हैं। काल मैंने बताया ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। काल का जहाँ किसी क्रिया काम के होने के समय का पता चले, और काल का होता समय ही होता है। मैंने वहाँ लिखा ना, काल का समय होता है। और भूतकाल किसी क्रिया या काम का होना भूतकाल में पाया जाए तो इसको हम भूतकाल कहते हैं। एक आसान सी परिभाषा दी है, अनेक परिभाषाएं होती हैं, लेकिन हम इसके भेद करेंगे। कैसे भेद होंगे, देखिए सबसे पहले जो भूतकाल है इसके भेद कैसे होते हैं। यहाँ पर हम एक भेद लिखेंगे नंबर 1 पर। क्या है इसका भेद, देखिए इसका जो नंबर 1 भेद है इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो उसका है सामान्य भूत। देखिए सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या होता है, मैं यहाँ पर की परिभाषा दूंगा, इसको देख ले ध्यान से कि जहाँ विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता। देखिए जहाँ किसी कार्य के विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसको मैंने देखा है यहाँ पर, जहाँ पर किसी विशेष भूतकाल, देखिए जहाँ किसी कार्य के विशेष भूतकाल का बोध नहीं होता। कार्य का मतलब क्या होता है, कार्य के होने का, किसी कार्य के होने का जो विशेष भूत यानी काल यानी समय उसका बोध नहीं होता। जैसे मैंने उसका उदाहरण दे सकता हूँ मैं, जैसे उदाहरण है यहाँ पर एक उदाहरण नंबर 1, जैसे राम ने पानी पिया, जैसे का उदाहरण है ये। और एक दूसरा हम एक उदाहरण और दे सकते हैं, जैसे कि राम ने रोटी खाई। देखिए जो
सामान्य भूतकाल है कि जिसमें साधारण क्रिया या काम का होने का समय का बोध हो। विशेष भूतकाल का देखिए, जैसे इन्हें कहा राम ने पानी पिया और राम ने रोटी खाई, इसका उदाहरण हो सकता है। और हम कैसे, जैसे राम पढ़ा, ये भी हो सकता है। जैसे राम खेला, ये हो गया ना। तो जैसे राम घर गया, इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं इसमें, कि जो कि एक तरह से सामान्य भूतकाल का उदाहरण होते हैं। नंबर 2 पर क्या दे रखा है इसने, फिर नंबर 2 का उदाहरण देते हैं हम। नंबर 2 पर जो इसके नंबर 2 है आसनभूत। आसनभूत, आसनभूत की परिभाषा है यहाँ पर नंबर 2 में लिख देता हूँ। यहाँ पर नंबर 2 लिखा हमने, इसको देख सकते हैं हम एक बार। आसनभूत क्या है, मैंने लिखा इसको आधा न और न। आसनभूत, आसनभूत क्या होता है कि निकट भूतकाल में कोई क्रिया संपन्न हुई। देखिए निकट भूतकाल में कोई क्रिया, क्रिया का मतलब होता काम, क्रिया या काम, क्रिया या काम संपन्न हुआ हो। यदि मैंने देखिए, इसको ध्यान से देखें कि निकट भूतकाल में कोई क्रिया या काम संपन्न हुआ हो है। जैसे इसको हम कह सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि यहाँ पर नंबर 1, मेरा मित्र राम दिल्ली गया, दिल्ली गया है। एक उदाहरण दे सकते हैं इसका कि दिल्ली गया है। हम यहाँ और भी कह सकते हैं दूसरा, मेरे पिताजी ड्यूटी पर गए हैं। ये देखिए हम लिख सकते हैं कि आसनभूत होता है निकट भूतकाल में, यानी थोड़ी सी देर पहले कोई क्रिया संपन्न हुई, कोई काम संपन्न हुआ हो, उसको बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, एक तरह से उसको आसनभूत बोलेंगे, यानी निकट भूत। थोड़ी देर, देखिए मेरा मित्र दिल्ली गया, हाँ भी गया थोड़ी देर पहले। मेरे पिताजी ड्यूटी पर गए, हाँ भी थोड़ी देर पहले गए हैं, यानी थोड़ा निकट काम संपन्न, उसको बोलते हैं। अगला उदाहरण क्या है, नंबर 3 पर है। यहाँ पर एक उदाहरण है, इसको बोलते हैं पूर्ण भूत। नंबर 3 पूर्ण भूत क्या है, इसको पढ़ेंगे हम। देखिए पूर्ण भूत क्या होता है, पूर्ण भूत का होता है जहां कार्य को हुए बहुत समय हो गया हो जैसे उदाहरण दे सकता हूं मैं। उदाहरण यहां पर लिखा, जैसे राम ने रावण को मारा था, ये बहुत उदाहरण के कई हो सकते हैं। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा था। ये हो गए 2 उदाहरण हो गए यहाँ पर, 1 और 2। मतलब यानी जहां कार्य को हुए बहुत समय हो गया हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। ये है। चौथे नंबर पर जो है वो है अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत काल क्या है, अपूर्ण भूतकाल, इसके बारे में भी हम सही तरीके से पढ़ेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ कि परिभाषा लिखेंगे, इसको देख लें। अपूर्ण भूतकाल, बड़े U की मात्रा आएगी। अपूर्ण भूतकाल जहां क्रिया का भूतकाल में समाप्त न होना पाया जाए। देखिएगा, अपूर्ण भूत है जहां क्रिया का भूतकाल में समाप्त न होना पाया जाए, उसे कहा जाता है। जैसे मैं कह देता हूं कि नंबर 1 उदाहरण है, वायुयान आकाश में उड़ रहा था।
समाप्त नहीं आया है, उड़ रहा था। अभी मैं कह दूं, देखिए जैसे यहाँ पर राम खाना खा रहा था, ये काम समाप्त नहीं हुआ। अभी देखा था उसने, कहता है कि भूतकाल में समाप्त होना नहीं पाया जाता, लेकिन क्रिया हो रही थी। देखिए, जब वायुयान आकाश में उड़ रहा था, बोल दिया। वो राम खाना खा रहा था, मोहन पढ़ रहा था, राधा नाच रही थी। तो ये हो गए जहां क्रिया का भूतकाल में समाप्त होना नहीं पाया जाता। अगला फिर क्या है, यहाँ पर 4 के बाद 5 है संदिग्ध। थोड़ा हुआ यहाँ पर, ये संदिग्ध, ये संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है, इसके बारे में हम परिभाषा पढ़ेंगे। इसका अर्थ यह है कि जहां भूतकाल में कार्य होना संदिग्ध पाया जाए, यानी संदेह पाया जाए कार्य होने पर, ये भी लिख सकते हैं हम। देखिए मैं यह आसान सी परिभाषा, जहां कार्य के भूतकाल में होने पर संदेह पाया जाए, संदेह पाया जाए, ये है इसकी बात। इसका मतलब क्या है कि देखिए, इसका उदाहरण भी दे सकते हैं हम। इसका उदाहरण दे देना नंबर 1, राम ने भोजन अवश्य किया होगा। क्या पता किया ही नहीं किया, संदेह होगा। संदिग्ध भी कह सकते हैं, संदेह भी एक ही बात है। एक तो उदाहरण ये होगा, इस तरह दूसरा का जहां वहां बरसात हुई होगी। क्या पता हुई कि नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है इसका मतलब। वह घर चला गया होगा, क्या पता गया नहीं, रास्ते में भी हो सकता है। राम पढ़ लिया होगा, क्या पता पढ़ा नहीं पढ़ा। तो ये क्या है कि जहां कार्य के भूतकाल में होने में संदेह पाया जाता है, तो उसको कहा जाता है। उसके बाद एक अगला है, 6 पर है हेतु मध्य भूतकाल। ये अगला है, इसकी परिभाषा के देखिए, इसको देख सकते हैं, इसकी मात्राओं का ध्यान करें। हेतु मध्य भूतकाल, इसका अर्थ क्या है कि देखिए परिभाषा, भूतकाल में काम होना तो संभव था, लेकिन किसी कारण से पूर्ण नहीं हुआ। ये है इसका उदाहरण। अक्सर कई बार परीक्षाओं में आता रहता है कि हेतु मध्य क्या है, भूतकाल में काम तो होना संभव था, लेकिन किसी कारण से पूर्ण नहीं हुआ। इसकी परिभाषा देख सकते हैं, उदाहरण देखेंगे क्या है। देखिए उदाहरण है नंबर 1, यदि वर्षा होती तो फसल होती, यानी फसल तो होती भूतकाल में, लेकिन डिपेंड किस पे होगा, वर्षा पे, क्योंकि वर्षा नहीं हुई इसलिए वो काम पूर्ण नहीं हुआ। जैसे हम लिखते राम परीक्षा में पास होता यदि उसके पास पुस्तक होती। अब देखिए पास होना किस पर डिपेंड हो गया, पुस्तक होने पर हो गया। काम तो होना था, पास होना था उसको, लेकिन पुस्तक नहीं थी। तो इस प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं हम। मेरे पास पैसे होते तो मैं मिठाई खरीदता, यानी मिठाई खरीदने की पैसे का आधार हो गया। यज्ञ होता यदि पुजारी होता था। ये इस तरह के उदाहरण होते हैं, यानी एक काम दूसरे पर आधारित। यात्री आते यदि बस होती तो, यानी बस होती तो यात्री आते, ये बात है इस तरह की, यानी काम एक दूसरे पर। अगला है नंबर 2 है वर्तमान काल।
वर्तमान काल का अर्थ होता है जहां कार्य का वर्तमान में होना पाया जाए तो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। कि परिभाषा देख सकते हैं, जहां कार्य का वर्तमान में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल। इसके भेद हो जाते हैं। नंबर एक, इसको हम देखेंगे। नंबर एक जो भेद है वो है सामान्य वर्तमान काल। इसको देख सकते हैं कि सामान्य कैसे लिखा है और वर्तमान कैसे लिखा गया है। वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाए, इसको साधारण परिभाषा है जहां वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाए। देख सकते हैं ध्यान से, जहां वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। पार्ट एक है। इसका उदाहरण क्या है? जैसे साधारण उदाहरण है, वह खाता है, हो गया एक उदाहरण। नंबर एक आसान से उदाहरण है, जैसे वह खेलता है वर्तमान में। नंबर दो उदाहरण हो गया। नंबर तीन हम और देख सकते हैं, जैसे वह पढ़ता है। बिल्कुल साधारण है ये उदाहरण कि जहां वर्तमान में क्रिया का साधारण, हम यह एक तरह से साधारण भी कह सकते, क्रिया का सामान्य, या एक तरह से साधारण भी कह सकते हैं। साधारण यानी क्रिया का सामान्य या साधारण रूप से होना पाया जाए, उसको हम यहाँ इसको कह सकते हैं। तो वो क्या है? एक तरह से वर्तमान काल है। जो नंबर दो पर होगा वह है अपूर्ण वर्तमान काल। नंबर दो, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्या है? इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल है क्रिया चलती रहती है लेकिन इसमें समाप्त नहीं। देखिए, इसमें क्रिया वर्तमान में चलती रहती है, परंतु समाप्त नहीं होती, उसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान। कैसे? इसका उदाहरण देख सकते हैं हम। जैसे नंबर एक, मैं पढ़ रहा हूं, वह चल रही है लेकिन समाप्त नहीं, मैं पढ़ रहा हूं। मैं खेल रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये हो सकते हैं। उसके बाद नंबर तीन पर है, वो क्या है? नंबर तीन पर इसको हम देखेंगे। नंबर तीन पर है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत नहीं, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान का सीधा है कि जहां वर्तमान में कार्य होने का संदेह पाया जाए कि वो कार्य हुआ है या नहीं हुआ, उसको संदेह बोलते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। पहले की परिभाषा का ध्यान करें, जहां वर्तमान में कार्य होने का संदेह पाया जाए। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वह पढ़ रहा होगा, वह दूसरा खेल रहा होगा। क्या पता वह पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, क्या पता वह खेल रहा है, खेल नहीं रहा। वह घर जा रहा होगा, वह बैठा होगा। तो ये एक तरह से संदिग्ध वर्तमान है। अगला है नंबर तीन पर भविष्यकाल। भविष्यकाल का अर्थ होता है जहां
कार्य का या क्रिया भी कह सकते हैं भविष्य में होना पाया जाए, यानी भविष्य में किसी क्रिया या कार्य का होना पाया जाए तो उसे भविष्य काल कहते हैं। इसके दो उदाहरण हैं। एक तो होता है सामान्य भविष्य काल, नंबर 1 सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल का होता है जहां भविष्य में काम का साधन रूप से, देखिए यहां मैं लिख देता हूं, जहां भविष्य में कार्य का साधारण रूप से, ये साधारण भी हो सकता, सामान्य भी हो सकता, सामान्य साधारण रूप से होना पाया जाए। इस परिभाषा को याद कर लें, जहां एक तरह से काम का भविष्य में साधारण यानी सामान्य रूप से होना पाया जाए। क्या है वो, हम इसका उदाहरण देंगे कि जैसे उदाहरण दे सकते हैं। नंबर 1 राम कल जाएगा, हो गया, वह कल पढ़ेगा। इस प्रकार के उदाहरण है इसके सामान्य से। उसके बाद नंबर 2 पर क्या है, नंबर 2 पर है संभाव्य भविष्य, भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। देखिए भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है, ये होता है इसके अंदर। जैसे इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि मैं आगरा से कानपुर जाऊं, ये कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली से कानपुर जाऊं, जाए न जाए वो एक अलग बात है। जैसे हम लिख सकते हैं कल मैं शहर जाऊं, क्या पता जाए न जाए, तो इसमें क्या है, संभाव्य भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना रहती है। तो ये थे हमारे मुख्य अलंकार। आगे वीडियो के लिए हमारे साथ तो ये तो थे हमारे मुख्य काल, अलंकार नहीं, तो ये मुख्य काल थे। और आगे भी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।